देखिए हम बात थोड़ा सा बोलते हैं बड़ी जगह की पते की बात बोल रहे हैं। हम लोग जो दया मांग रहे हैं, दया क्या है? दया, चर्चा और नमन तीनों सूत्र जो है इसमें जो 500 का बंडल होगा उसको लुटाइएगा नहीं, उसको सजा के रखिएगा। किसी को दीजिएगा 10,000 तो उसे 20,000 लीजिएगा, बउआ का सुख। साहब कहिए कि जन्मों का कर्म पर प्रारब्ध दग्ध हुआ तो शिव से जो उनको मिला खजाना, वो खजाना हम लोगों को बांट दिया। और हम लोग क्या किए, गोली गोली खेल करके, उटाली पैना बना करके, वो जो 3 सूत्र जो था वो डंडा लेकर के गुची तिलंत बनना होता है, लड़का सब खेलता रहता है, गुची ऐ मार दिलियो, जीत गलियो, मार के कोनो बेरी झगड़ा होता है तो डंडा से पीटता है, गुलियावा कोने फेंक देता है, डंडा कोने फेंक देता है, हाथ झाड़ता है, चला जाता है अपना घर। ठीक कर रहे हैं, दुनिया में कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकता, नहीं रोकेगा, क्योंकि बॉस से सबको डर लगता है। महादेव बॉस है, बॉस का गण भी बॉस होता है। अन्य देवी देवताओं की अगर आप भक्ति करते हैं तो वह उनका नौकरानी के रूप में काम करिएगा, उनका दासी रहिएगा, उनका गुलाम रहिएगा। लेकिन महादेव को भक्ति करने वाला, महादेव को चाहने वाला उनका दोस्त होता है, उनका गण होता है। क्या करना है? तो श्रद्धा जो है वो पैदा किया जाता है। कैसे पैदा होगा? भक्ति से पैदा होगा। भक्ति, यह जो दया जो मांगना से साहब ने कहा कि आप अपने गुरु शिव, देखिए सब जितना भी ब्रह्मांड में जितना भी ऋषि मुनि साधु संत या जो भी बुक जो रामायण महाभारत पुराण जितना भी उपनिषद और जो भी आया है, वेद जितना भी है, वो सब का निचोड़ वही है जो साहब ने दिया। पचेगा तो है नहीं। अरे भात न खा लीजिएगा एक सेर के, अगर आपको खीर दे देंगे बजाते दूध में तो एक कटोरी में हम अब न खाओ, हमारे मन भर। यानी कि वह तरलोकी की तमाम शक्तियां जहां निहित है, जहां स्थिर है, वही में 3 सूत्र है। अब बोले जा रहे हैं दया को क्या समझ रहे हैं? दया मांगना क्या है? अब बोलते क्या है? जिस दिन समझ आइएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, जिस दिन आपको समझ हो जाएगा तो बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, तो श्रद्धा हो जाता है, किया नहीं जाता। कभी हम सुने थे किसी फिल्म गाना जो प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। यानी कि देखिए होता क्या है कि आप चाह करके भी उस शिव को, हम लोग शिव को पकड़े हुए हैं। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि महादेव हमको लोगों से चर्चा कराते हैं, महादेव को हम लोग पकड़े हुए हैं। महादेव हम लोगों को नहीं पकड़े हुआ है। महादेव जिस दिन पकड़ लेगा तो आपके क्या मजाल जो आप गुरु का काम नहीं करेंगे। अरे आप लोग तो बानरीय भक्ति करते हैं। देखिए भक्ति में थोड़ा सा समझा रहे हैं, तब वह श्रद्धा, तब विश्वास में परिणत होगा, तब समर्पण होगा। थोड़ा सा समझिए, हमको समझाने नहीं आता, हम समझने के लिए आए हैं 6 किलोमीटर से। रास्ते में 2-3 जगह आदमी रुके भी, तो हम लोग जो हैं महादेव को पकड़े हुए हैं और उछल कूद रहे हैं बंदर की तरह, इस डाल से उस डाल पर, उस डाल पर। हो सकता है, संभव है कि हाथ छूट जाए और गाछी पर से गिर के मुंह हाथ फूट जाए, टांग टूट जाए, हाथ टूट जाए। इसको कहते हैं बानरी भक्ति। भक्ति एक है, दया मांगना भक्ति योग है। भक्ति मूलक कहते हैं भक्ति योग। योग मीन्स होता है कि आपका आत्मा उस परमात्मा से जुड़ जाए, एक में निश्चित हो जाए। यानी कि आपका आत्मा उस परमात्मा से जुड़ता है, उस जुड़ने का हम क्या कहेंगे, योग। वह भक्ति योग जो है दया मांगना। क्या कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ऐसा भी बोल सकते हैं मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, यानी ये भक्ति है। तो वह बनरवा वाला की दया जो आप मांग रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, जिसी पर आपको आभास हो जाएगा, महसूस हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो फिर खेल शुरू हो जाएगा। तो वही बनरवा वाला भक्ति करते हैं। 10 बजे में हनुमान जी नहीं है, वो सक्सेस नहीं होगा, वो सफल नहीं होगा। उसको हमेशा संदेह लगा रहता है कि काम होत कि न होत, होत कि न होत। अगर आप अपने गुरु शिव से दया की याचना करें, अगर गुरु आपको पकड़ेंगे तब क्या होगा? हमको तो गुरुए पकड़ लिए हुआ है, हमको मन नहीं करता चर्चा माने के, थक जाते हैं गुरु बन पानी खाना कुछ। गुरुए पकड़ लिए, हम चाहते भी हैं कि छोड़ा के भागे तो भाग नहीं पाते। आप लोगों को क्या है, कुछ ऐसे गुरु बहन है जिनको गुरु पकड़े हुआ है। अब बाकी बात लोगों को तो वो गुरु को पकड़े हुआ, मन हुआ तो छोड़ कर भाग जाएगा। क्या गारंटी है? कोई गारंटी फारंटी नहीं।
बिल्ली इससे पिछले बार भी चर्चा में इस बात को थोड़ा सा हम बताए थे। बिल्ली अपने बच्चे को दांत से पकड़ के सुरक्षित स्थान पर ले जाता है और कि वो गिरने की संभावना नहीं है, क्योंकि वह गिर नहीं सकता, वो बिल्ली का बच्चा गिरेगा नहीं। तो उसको कहेंगे क्या चीज? मार्जरी भक्ति, है ना। बांडरी भक्ति और मार्जरी भक्ति, गुलाब जैसा भक्ति करो उस बच्चे की तरह। यानी कि महादेव अगर आपको पकड़ लेगा तो फिर खेला शुरू हो जाएगा गुरुवर। हम लोग तो महादेव को पकड़े हुए, नाते ला पोता ला दौलत ला बीमारी ला तो फलना। बउओ के नाती होती तो ठीक रहा, या बउओ को पोता हुई तो ठीक रहा। तो आपका तो उद्देश्य जगत में ही है ना। आपका ये मनसा नहीं है कि हमारे गुरु शिव हो जाए, मैं महादेव के चला ऐसा आपके अंदर वो मन लाइएगा कहाँ से, वो शक्ति आएगा कहाँ से? तो शक्ति का वही भक्ति, शक्ति है तो भक्ति है। अब उम्र हो गया 80 वर्ष, गुरु भाई चला नो ये डाल में दर्द करे। तो जिस दिन आपके शरीर में ताकत था, शक्ति था, उस दिन तो भक्ति किए नहीं थे, तो दया में लड़ला बगल वाला का तंगा तबाह चला। ऐसा समय खत्म हो तो कहते बड़ा, यानी कि आप गुरु के साथ धोखा दे रहे हैं। जब से साहब ने बताया गुरु के बारे में, तब से जो भी गुरु भाई बहन अगर नियमित रूप से चल रहे हैं, आज उनकी दूरी तय हो चुकी है, वो बहुत कहीं और पहुंच चुके हैं। वही तो यह जो भक्ति जो श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, श्रद्धा ऐसा साहब ने भी स्पष्ट कहा है। और आप लोगों ने रामेश्वर मंडल जी को सुना होगा, बहुत सारे गुरु बहन जानते भी होंगे। रामेश्वर मंडल जी को जानते हैं ना आप लोग, जो साहब के जो गुरु जी थे, उन्होंने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान। तो ऐसा तो नहीं साहब ने कहा कि श्रद्धा हो, साहब ने तो श्रद्धा, साहब ने कहा मुझे कोई न श्रद्धा था, न समर्पण था, न विश्वास था, मैं तो यूं गुरु साक्षात परब्रह्म, मैंने शिव को अपना दिया। श्रद्धा पैदा किया जाता है गुरु बहन अपने आप, वहां जाएगा, आ जाएगा आपको। तो पहला सूत्र जो आप करिएगा, दया मांगिएगा, तो अब दया मांगने का इरादे नहीं रहते, यादें नहीं रहता। इसमें बहुत सारे ऐसे भी गुरु बहन बैठे हुए, उनको यादें नहीं कि हमारे गुरु शिव है। कोई मेरी चका के कहते बूध है की, तो हाँ चर्चा ही चलिए। जिनके मन मंदिर बसे सत्यम प्रेम भगवान है, यानी कि मन में पल प्रतिपल याद ही रुक गया। गुरु से दया हम लोगों को मांगने आना चाहिए, दया मिलती है। मांगने ही नहीं आता तो मिलेगा कभी? घंटे कभी मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा, मांगने आना चाहिए। आपके नाक में सोना का मैंने क्या कहते हैं उसको, या कान में है, हम मांगेंगे गुरु भगवान हमको दीजिए, वही में आपका बेटा मांगेगा, कुटुंब मांगेगा, दामाद मांगेगा, या कोई मांगेगा। और मांगने रिश्ता क्या खेला है गुरु बहन। वाणी के स्तर पर भावात्मक नहीं, बोधात्मक ज्ञान होना चाहिए, याद रखिएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। भावात्मक और बोधात्मक में, वाणी में सब लोग कहता है मेरे गुरु शिव, यही वाणी बोध में उतर जाएगा, ज्ञान में उतर जाएगा, तो खेल शुरू हो जाएगा। क्या कोई महादेव को ठगेगा? जो ठगों का सरदार है, वो दुनिया को जो ठगता है उसी को ठगने लोग चला है। अरे क्या आपको ये भी समझ में नहीं आया कि ब्रह्मांड को जो ठगता है, सृष्टि पर। जैसे हम लोग शादी विवाह में पंडाल बनाते हैं, तुरंत दिखा देते हैं कि बड़ा लाम काम है, कल होकर के सीधा पोंपा करके तोड़ ताड़ के सब साइड, वहाँ कुछ नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार शिव की इच्छा से ही सृष्टि है, और वही बनाते हैं। वो तो दुनिया को ठगते हैं और उन्हीं को ठगने चले हैं। इसलिए क्या करना है, हम लोग अपने गुरु शिव से दया की याचना, दया मांगेंगे तो भक्ति होगी, भक्ति होगा तब समर्पण होगा, वही विश्वास होगी, और तब समर्पण। विश्वास, अब विश्वास पर थोड़ा समझिए। ये घर वाली घर वाला के साथ है, 10 साल से है, 20 साल से है, 25 साल से, न घर वाली के घर वाला पर विश्वास है, न घर वाला के घर वाली। बेटा जी यहाँ के हो गए है 30 साल 40 साल के, उन बेटा के मतारियों पर विश्वास नहीं, अब मतारी के बेटों पर विश्वास है। अगर विश्वास रहती है तो थाना कोर्ट में रोज मुकदमा न हुई, रोजे मुकदमा हुई। कहने का अर्थ है कि जिनके साथ में जीवन बिता, ध्यान बातचीत नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा समझिए कि क्या कह रहे हैं। हम फकीर आदमी हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं। जिनके साथ में जीवन पर्यंत जब से होश संभाला, तब से मैं जिसके साथ सुबह शाम 8 याम माने 24 घंटा को 8 याम होता है, 4 पहर 8 पहर, 8 पहर और 8 याम कहा जाए।
दिन रात रहे, सुबह शाम रहे, उस पर तो भरोसा नहीं होता है, उस पर तो विश्वास हो नहीं रहा। शिव को देखा नहीं, पहचाना नहीं, तो क्या क्या विश्वास करिएगा, क्या उससे श्रद्धा करिए? कोई श्रद्धा, कोई विश्वास, कोई समर्पण नहीं है। वह शिव जब आपको चाह लेगा, महादेव जब चाहेंगे आपको कि मैं इसी से काम करवाऊंगा, तब आपके अंदर सब चीज डाल देंगे, पावर इन्वेस्ट कर देंगे। जैसे हम लोगों का जैसे सूरत है, उसी सूरत में कोई आपके वार्ड कमिश्नर भी होगा, कोई जिला पदाधिकारी भी होगा, तो आदमी वही है, पावर इन्वेस्ट है, तो वह बड़ा बाबू है, जिलाधिकारी है, दंडाधिकारी है, एसडीओ है, प्राइम मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है। और पावरवा खत्म हो जाएगा तो केवल एक आदमी है। तो जब आपके अंदर गुरु की पावर इन्वेस्ट करेगा, जब आपके अंदर वह साहब हरिंद्रानंद जी की दया, और दया चर्चा न मन, ये तो आपके मन को, अहंकार को तोड़ने का तरीका है। ये 3 सूत्र एक माध्यम है, एक साधन है, साध्य नहीं, मंजिल नहीं। याद रखिएगा, 3 सूत्र एक साधन है, माध्यम है, मंजिल नहीं। मेरी मंजिल है शिव, जिसकी सीढ़ी हो तुम। कौन? हरिंद्रानंद। तो चलिए, समर्पण। समर्पण क्या होगा? समर्पित उन पे होता चल बची है सांस छोड़ी। रावण ने क्या किया था? गर्दने काट के चढ़ा दिया। स्पष्ट समर्पित था वो। क्या हम लोग अपनी उंगली काट के चढ़ा? कितने लोग हैं जो उंगली काट सकते हैं? अल्लाह, ये तो हम अभी हम रखे हैं ब्लेड, हम काटते हैं। जब ये हम काटना शुरू करेंगे तो हमको भी काट दीजिएगा। कहिएगा कि घर वाला कहाँ के लाला चढ़ता है, एगो पकड़वा गुरु भाई उंगली काटते हैं। बाप रे, विश्वास भी गए, विश्वास है, विश्वास। फिर जिसके साथ रह रहे उस पर तो विश्वास ही नहीं। महादेव पे क्या विश्वास करिएगा? जब विचार कीजिए, विचार करिए, यह जो है हमारे आपके मानस के सीमा से ऊपर की जो बात है, एक हरिंद्रानंद जी के रहमो करम है जो हम लोग शिव को अपना गुरु बनाए। और साहब ने जो फॉर्मूला दिया, लाखों में कोई एगो होशियार कोई गुरु भाई बहन